नमस्कार, मैं लीलाधर ढूंढी शेखावाटी परिवार की ओर से आप सभी विद्यार्थियों का, आदरणीय अभिभावकों का और विद्वान साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जिस समय कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन चल रहा है, तो ऐसे में सभी विद्यालय और उन बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जा रही हैं, जिनका आज अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले हिंदी का व्याकरण का टॉपिक क्रिया, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में 2 नंबर का आता है। तो अपन शुरुआत करते हैं क्रिया की। क्रिया क्या है, क्रिया किसे कहते हैं? तो सबसे पहले क्रिया किसे कहते हैं, यानी अपने पास कोई भी वाक्य है, उस वाक्य में जिस शब्द के द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है, वो कहलाती है क्रिया। जैसे कोई वाक्य अपने पास, रमेश खेलता है, इस वाक्य में क्रिया क्या है? ऐसा शब्द देखना जिस शब्द से अपन को ये पता चल रहा है कि इस वाक्य में उस शब्द के द्वारा कोई काम हो रहा है या उस काम का बोध हो रहा है, वो कहलाएगी क्रिया। तो इस वाक्य में रमेश है, ये खेलता है, तो ऐसा कौन सा शब्द है जिसके द्वारा अपन को ये पता चल रहा है कि इसका बोध हो रहा है इसमें? तो ये जो खेलता शब्द है, ये क्या है? इसकी क्रिया, क्योंकि रमेश खेलता है। अब क्रिया का तो अपन ने पता कर लिया कि क्रिया है इस वाक्य में खेलता। अब क्रिया बनती कैसे? क्रिया बनाना भी पड़ता है। तो क्रिया है वो कैसे बनती है? सबसे पहले धातु आती है एक। अब ये धातु क्या है? अब मैं ये बोल दूं कि क्रिया का जो मूल रूप है वो क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। क्रिया की परिभाषा मैंने पढ़ी थी कि ऐसा शब्द जिसके द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है, वो क्रिया कहलाती है। क्रिया का जो मूल रूप है वो है धातु। अब धातु से अपन क्रिया कैसे बनाएंगे? कोई भी धातु है, कोई भी धातु है, उससे अपन को बनानी है क्रिया। तो अपन उसमें एक प्रत्यय लगाते हैं ता। धातु, किसी भी धातु में ता प्रत्यय लगाने से वो क्या बन जाती है? क्रिया बन जाती है। जैसे धातु अपने पास खेल, दौड़, ये धातु है, इसमें अपन ता प्रत्यय लगाएं, क्या हो गया? खेलता, दौड़ता। तो ये कौन क्या हो गई? ये क्रिया हो गई। अब अपन क्रिया की दूसरी परिभाषा देखें तो वो ये लिख सकते हैं कि किसी भी धातु में ता प्रत्यय लगाने से जो शब्द बनते हैं वो क्रिया कहलाती है। तो यहां तक हो गया क्लियर? किसी भी धातु में ता प्रत्यय लगाने से वो क्रिया कहलाती है और क्रिया का जो मूल रूप है वो धातु कहलाता है। अब क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो क्रिया को अलग अलग आधारों पे बांटा गया है 2 भागों में। सबसे पहला होता है कर्म के आधार पर क्रिया कहते हैं। और दूसरा है प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया करते हैं। पहला है कर्म के आधार पर, दूसरा प्रयोग या रचना के आधार पर। अब कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया होती है 2 प्रकार की, अकर्मक क्रिया और दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया किसे कहेंगे और सकर्मक क्रिया किसे कहेंगे? तो सबसे पहले अकर्मक, जैसा कि ये नाम लिखा हुआ है अकर्मक,
और कर्म। जिन वाक्यों में या जिस क्रिया में किसका अभाव होता है, कर्म का, कर्म का अभाव, जहां पे कर्म का अभाव होगा वो होगी अकर्मक, यानी कर्म इनके साथ नहीं होगा। इसी की सबसे परिभाषा बन रही है जिसमें कर्म नहीं होता है, साथ में वो होती है अकर्मक क्रिया। और सकर्मक में स का मतलब साथ, जिसके साथ कर्म होगा वो होगी सकर्मक क्रिया। जैसे अकर्मक क्रिया का उदाहरण है अमन दौड़ता है। अमन दौड़ता है, इस वाक्य में देखो अमन क्या है, कर्ता, दौड़ना क्या है, क्रिया। अब क्या नहीं है इसमें, कर्म नहीं है, तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। अपन इसकी अब दूसरी परिभाषा यहां से बनाएंगे, जिस वाक्य में सिर्फ कर्ता और क्रिया ही पाए जाते हैं वो अकर्मक क्रिया का वाक्य होता है। यानी क्या क्या पाया जाएगा, कर्ता और क्रिया दो ही पाए जाएंगे, इसमें कर्म का अभाव होगा, और जहां कर्म का अभाव होता है वो अकर्मक क्रिया होती है। अब अकर्मक क्रिया के कितने प्रकार होंगे वो पढ़ेंगे आगे। अकर्मक क्रिया को भी उसके बाद में दो भागों में बांटेंगे, एक तो पूर्ण अकर्मक क्रिया और दूसरी अपूर्ण अकर्मक क्रिया। एक तो वही पूर्ण और एक अपूर्ण। अकर्मक के पढ़ रहे हैं तो पूर्ण अकर्मक क्रिया तो क्या होगी और अपूर्ण अकर्मक क्रिया क्या होगी। पूर्ण का मतलब तो परिपूर्ण होगी, कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रियाएं। जो अकर्मक क्रियाएं पूर्ण होती हैं वो कहलाती हैं पूर्ण अकर्मक क्रिया। यानी इसमें किसी भी कर्ता के साथ किसी भी दूसरे शब्द का अपन प्रयोग नहीं कर सकते, वह अपने आप में परिपूर्ण है। जैसे राजेश जाता है, राजेश करता है, जाना क्रिया है, या अपन इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो कि अकर्मक क्रिया की जो परिभाषा है वो ही पूर्ण अकर्मक क्रिया है। यहां तक कोई दिक्कत। उसके बाद अपन चलेंगे अपूर्ण में। अपूर्ण का मतलब यानी एक का मतलब नहीं है, पूर्ण यानी पूरी नहीं है। जो अकर्मक क्रियाएं अपूर्ण है, यानी जिनके वाक्य को पूर्ण करने के लिए अपन को किसी भी पूरक शब्द की आवश्यकता होती है वो कहलाती है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। जैसे वह समझता है, इसमें वह समझता है वाक्य स्पष्ट नहीं होता। वह इसको स्पष्ट करने के लिए, इसको पूर्ण करने के लिए अपन को किसी पूरक शब्द की आवश्यकता होती है, तो वो अपन कर देंगे वह चालाक समझता है, वह होशियार समझता है, इसको पूर्ण करने के लिए अपन को किसी न किसी दूसरे शब्द की आवश्यकता होती है, और जहां दूसरे शब्द की आवश्यकता होती है वहां अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं होती हैं। एक यहां देखो पूर्ण अकर्मक क्रिया, ये दो अवस्था में होती है। एक तो होती है स्थिर अवस्था में और दूसरी होती है गतिशील अवस्था में। तो स्थिर अवस्था के लिए वह रो रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, वह रो रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं। तो ये दो वाक्य हैं। मैंने ये बता दिया कि जो अकर्मक क्रियाएं होती हैं, पूर्ण अकर्मक क्रियाएं, वो दो अवस्था में होती हैं, एक तो गतिशील अवस्था में और एक स्थिर अवस्था में।
तो रो रहा है तो स्थिर होकर रो रहा है तो ये स्थित अवस्था है, पक्षी उड़ रहे हैं तो ये गतिशील अवस्था है। धन्यवाद।